वेलकम टू प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि वेरिएबल्स हम किस तरीके से बनाएंगे विद डेटा टाइप्स के। डेटा टाइप्स हमारे पास क्या क्या हैं, तो हमने इंटीजर, स्ट्रिंग, बोल, डेट टाइम की डेटा टाइप्स को यूज़ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में वो डाल दूंगा वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। आज हम उन डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उनके अंदर डेटा को इनिशियलाइज कराएंगे यूज़र से, कि हम उसमें जो डेटा डालेंगे वो यूज़र का डेटा वहाँ पे स्टोर कराएंगे और फिर उसको हम आगे लेके चल रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जो है वो लास्ट वाला ही एरिया खुला हुआ है, इसको आगे लेके चलते हैं। हम इसको सारे टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ जो मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये मेरे पास बेसिक वेरिएबल हैं, मैं सिर्फ दो वैल्यूज़ ले लेता हूँ, एक्स और वाई की। और ये मेरे पास फर्स्ट नेम कर देते हैं इसको, ताकि ये लास्ट टाइम मसला कर रहा था। फर्स्ट नेम और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं लास्ट नेम। एग्जेक्टिव हो गया और डेट टाइम हो गया। अब हम यूजर से इनपुट लेते हैं कि यूजर अपना फर्स्ट नेम बताए और लास्ट नेम बताए, और उस यूजर की वैल्यू को हम जो है वो अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए हम कोड लिख लेते हैं कि कंसोल पे हमारे पास लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट ओपन, और इसमें हमने लिख दिया इंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, सेम चीज हमने कर ली इंटर योर लास्ट नेम, लेकिन इसके बिटवीन हमें चाहिए कि यूजर अपना फर्स्ट नेम लिखे, तो मुझे यहाँ पे रीड लाइन लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन से आप टेक्स्ट उठाओ, जो भी आपको यूजर लिखेगा उस वैल्यू को उठा के आप फर्स्ट नेम में लिख दो। ये हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी। सेम चीज लास्ट नेम के साथ कर दी कि फिर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पहले तो ये लिखा हुआ है, फिर उसके बाद स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि एंटर योर लास्ट नेम, और फिर लास्ट नेम की वेरिएबल में कंसोल डॉट रीड लाइन से वैल्यू उठे और वहां पे चली जाए। तो ये हमने दो लाइनें लिख ली। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा जो है वो इनिशिएट हो गया, और फिर हमने स्क्रीन पे लिख दिया कि कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम फर्स्ट नेम। एक फुल नेम का हम वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें हम लिख देते हैं कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का होगा, फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। लेकिन इनके साथ लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था। ठीक है, मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा होता हूँ कि कोई चीज़ जो मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ तो आपको याद हो कि ये मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ। वेलकम प्लस फुल नेम। ठीक है, जो भी यूज़र नाम लिखेगा वो नाम हमारे पास यहाँ आ जाएगा फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में, और फिर हमने फुल नेम बना के यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा दिया। एक दफ़ा इसको दोबारा से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ क्विकली कि किस तरीके से काम करेगा। हमने दो वेरिएबल बना दिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसकी वैल्यूज़ मैंने दे दी हैं। अगर मैं ना चाहूँ तो मैं हटा भी देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिए जो कि अभी एम्प्टी है, खाली है, खाली स्ट्रिंग है। और फिर हमने यूज़र को कहा कि आप फर्स्ट नेम दो, तो यूज़र ने फर्स्ट नेम स्क्रीन पे लिखेगा, वो फर्स्ट नेम यहाँ पे चला जाएगा इस वेरिएबल में। फिर उसके बाद स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा कि आप लास्ट नेम लिखें, और वो लास्ट नेम जब यूज़र लिखेगा तो वो लास्ट नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमने फुल नेम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्लस किया विथ स्पेस के साथ, और फिर हमने स्क्रीन के ऊपर वेलकम दिखा दिया। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो मेरे पास एंटर योर फर्स्ट नेम, क्योंकि हमने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है तो मेरा जो वैल्यू है रीड लाइन की वो नीचे आ रही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल अबीर। फर्स्ट नेम में हमने अबीर लिखा और लास्ट नेम में हमने हुसैन लिख दिया। अब जब हम एंटर किया तो इसने वेलकम अबीर हुसैन कर दिया। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ को इसने स्टोर किया और फिर इसने इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने यूज़र के इनपुट को लेते हैं और स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हैं। याद रखिएगा कि ये स्ट्रिंग वैल्यू मैंने ली है अभी। ठीक है, नंबर वैल्यू एग्जैक्ट इसी तरीके से हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग होगी, उस पर हम बात करते हैं। ओके, तो ये तो हमने लिख लिया टेक्स्ट के लिए, तो हमारा ये प्रोग्राम एक बन गया। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हम नंबर वैल्यू को भी स्टोर करा लें और हम उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके स्क्रीन पर दिखा दें, तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा कोड को क्लीन अप कर देता हूँ ताकि मुझे इसको समझना आसान हो जाए। तो इसको मैं सारे एक्स्ट्रा चीज़ों को ये बार बार तंग कर रही हैं, इनको हम हटा देते हैं। और हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई। अब हम इनको यूज़ करते हैं। इनको इनिशियल वैल्यू में 0 दे देता हूँ ताकि ये मेरे पास खाली वैल्यूज आ रही हों, और ये कोड में फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने कहा कि यूजर से हम लिखना पूछना चाह रहे हैं कि आप जो है वो कंसोल डॉट राइट एंटर फर्स्ट वैल्यू।
और वो वैल्यू जो हमें यूजर लिखे वो हमें मिल जाएगी कहाँ से, कंसोल डॉट रीड से। ठीक है, अब ये जो हमें वैल्यू मिली वो मिल गई और इस वैल्यू को मुझे स्टोर कराना है एक्स के अंदर। ठीक है, तो एक्स के अंदर मैं जब ये कंसोल डॉट रीड लाइन को स्टोर कराने जाऊंगा तो फर्स्ट नेम के बिहाफ पे जब मैंने ये यूज किया था तो इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया था। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन लाइन दे रहा था लेकिन कोई एरर नहीं दे रहा था, जबकि यहाँ पे ये रेड लाइन दे रहा है और यहाँ पे अगर मैं विजुअल स्टूडियो में नीचे देखूँ तो मेरे पास एक अदद एरर जनरेट हो रहा है। ठीक है, कि स्ट्रिंग टाइप को आईएनटी में आप कन्वर्ट नहीं करा सकते। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है इसको हम देख लेते हैं। कंसोल डॉट रीड लाइन से जब भी हमें यूजर इनपुट देगा तो जो जब भी वो यूजर कंसोल डॉट राइट लाइन पे कोई टेक्स्ट लिखेगा, कोई नंबर लिखेगा, कंप्यूटर उसको समझता है कि कंसोल डॉट रीड लाइन से जो भी मुझे डेटा मिलेगा वो स्ट्रिंग होगा, यानी कि वो अल्फा न्यूमेरिक होगा। तो उस डेटा को जो कि हमारे पास कंसोल डॉट रीड लाइन से आ रहा है तो कंसोल डॉट रीड लाइन हमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा देगी और उस स्ट्रिंग टाइप के डेटा को मैं इंटीजर टाइप के डेटा के वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकता, क्योंकि इंटीजर एक अलग डेटा टाइप है और स्ट्रिंग एक अलग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग के अंदर हम इंटीजर डाल सकते हैं लेकिन इंटीजर के अंदर हम स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। ठीक है, इसको दोबारा से आप सुनिएगा कि मैंने क्या कहा है। ठीक है, कि स्ट्रिंग के अंदर हम इंटीजर डाल सकते हैं क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक मैंने वर्ड बार बार यूज किया है, लेकिन इंटीजर क्योंकि नंबर वैल्यू है उसमें हम टेक्स्ट नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे उसको जो भी वैल्यू मिलेगी कंप्यूटर उसको समझेगा कि आप जो है वो टेक्स्ट वैल्यू दे रहे हो और टेक्स्ट वैल्यू को आप नंबर की डेटा वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इस डेटा को जो कि कंसोल डॉट रीड लाइन से आ रहा है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर की टाइप में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कन्वर्ट डॉट टू आई एन टी 32। ठीक है, आई एन टी 32 फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या है इस पर हम आगे चल के भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि आप कन्वर्ट कर दो आई एन टी 32 में किसको, जो भी आपको डेटा मिल रहा है यहाँ पे, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर और इसकी वैल्यू को उठा के एक्स में डाल देगा। तो मुझे फर्स्ट वैल्यू एक्स में इस तरीके से मिल जाएगी। सेम चीज़ मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि सेकंड वैल्यू और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y। ठीक है, तो मैंने दोनों वेरिएबल्स के अंदर डेटा को उठा के डाल दिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यूज़र को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो स्ट्रिंग की जगह नंबर की जगह स्ट्रिंग ना लिख दे। तो अगर उन्होंने नंबर लिख के स्पेस दबा दिया तो स्पेस इज स्ट्रिंग कैरेक्टर, तो वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एरर हैंडलिंग को नहीं देख रहे। जब हम रियल प्रोग्राम बना रहे होंगे तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हम अगर स्ट्रिंग टाइप के डेटा को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर के चांसेस हैं कि अगर कहीं पे भी वो नंबर ना हुआ, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, अगर नंबर वैल्यू होगी तो कन्वर्ट प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, लेकिन अगर नंबर वैल्यू नहीं होगी तो वो कन्वर्ट नहीं होगी और यहाँ पे एक एरर जनरेट होगा और उसकी वजह से आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एरर हैंडलिंग हम कर सकते हैं, उस पे हम आगे चल के बात कर रहे होंगे। तो हमने डेटा इनपुट कर लिया और अब हम इस डेटा को क्या करेंगे, तो हमने एक वेरिएबल बनाया int z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमने एक्स प्लस वाई को जमा कर लिया और हमने यहाँ पे कंसोल पे लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ वैल्यूज आर प्लस जेड। ठीक है, तो जेड जो कि एक्स और वाई का प्लस है, इन दोनों को प्लस करके हमने जेड में डाला और यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। ओके, तो हम इस प्रोग्राम को अब रन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से रिजल्ट कर रहा है, काम कर रहा है। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो इसने मुझसे पूछा कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो मैंने कहा कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो है मेरे पास 8। एंटर किया तो इसने मुझसे पूछा कि आप सेकंड वैल्यू बता दें, तो सेकंड वैल्यू मैंने कहा कि 12। तो 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। तो इन इन दोनों वैल्यू को प्लस करके इसने दे दिया। उसको स्टॉप करके दोबारा से एक दफ़ा रन करते हैं और कोई दूसरी वैल्यू डाल के देखते हैं, बड़ी वैल्यू और वटेवर कोई भी मैं रैंडम नंबर डाल देता हूँ। तो एक बड़ी वैल्यू को भी इसने उतनी ही स्पीड से प्लस किया और हमें रिजल्ट दिखा दिया। अब आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा कि ये यही आंसर दे रहा है। ठीक है, कंप्यूटर गलती तो नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज़र के इनपुट के डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से आप डिफरेंट डेटा जो है वो यस नो का डेटा है उसको भी उठा के आप कन्वर्ट कर सकते हैं बोल के अंदर, क्योंकि वो भी
आपको कन्वर्जन करनी पड़ी होगी, इसी तरीके से डेट टाइम के डेटा को भी आप कन्वर्ट करना पड़ रहा होगा, तो ये कन्वर्जन आपको यूज़ करनी पड़ रही होगी। ठीक है, सी शार्प के लिए एक अच्छी बात ये है कि सी शार्प, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर यूज़ किया, तो ये हमें यहीं पे वार्न कर देता है कि आप जो है गलत डेटा टाइप इसके अंदर ना डालें। जबकि अगर हम var यूज़ करते और इसमें डेटा डाल देते, तो जो भी हम डेटा उसमें डालते, तो वो आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी वजह से हमने इसको इंटीजर यूज़ किया, बजाय इसके कि हम इसको var यूज़ करें। ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ी-सी ख़्याल रखिएगा और ओके, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि ये आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, कौन-कौन से ऑपरेटर्स हैं मैथमेटिक्स के, तो वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है? वो है हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं कि हमारे पास ऐड करने के लिए, ये माइनस करने के लिए, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए और यहाँ पास डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। पावर के लिए आप कैरेट यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल या पावर के लिए ये साइन यूज़ होगा। तो ये वाले ऑपरेटर्स भी आप ट्राई कर सकते हैं इन्हीं नंबर के साथ और इनका रिजल्ट्स आप प्लस करके देखिए कि क्या आ रहा है। ठीक है, जो कमेंट्स हैं आपके वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।